हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। कन्वर्जन्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जो मेरा सेशन आपको मैं बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ। इसी के अंदर एक नए प्रॉब्लम के साथ, एक नए वीडियो के साथ मैं यहाँ पे आपके सामने हूँ। अगर आप में से कोई भी मेरे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय जैन सर के ऊपर पहली बार आ रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर हैं और आगे भी आपको मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले इस प्रॉब्लम को एक बार मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको लगता है कि आप ये प्रॉब्लम बना सकते हैं, मेरे वीडियो को पॉज करके पहले खुद A, B, C को जरूर बना लेंगे। तो आपको बोला गया है कि A एक एल्कीन है C16H16। इसका हमने ओजोन के साथ ट्रीटमेंट किया और उसके बाद फिर हाइड्रोलिसिस किया इन डाइमिथाइल सल्फाइड, तो मुझे सिंगल प्रोडक्ट मिला C8H8O, ये B है। फिर ये जो B है इसको हमने हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट कराया, फॉलोड बाय H2SO4 के साथ हीट करा तो N-मिथाइल बेंजामाइड मिल गया। और फिर ये जो N-मिथाइल बेंजामाइड है इसको मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराया, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो C मिल गया। तो ये प्रॉब्लम है, इसको हमको सॉल्व करना है। ABC क्या है, तो वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले खुद ट्राई कर लें। तो आपने चेक करा होगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे सबसे पहले हमको यहाँ पर, क्योंकि B से प्रोडक्ट दे रखा है N-मिथाइल बेंजामाइड, N-मिथाइल बेंजामाइड। तो जो N-मिथाइल बेंजामाइड है इसका मतलब ये हो गया, इसका स्ट्रक्चर ये है, इट इज C6H5 C डबल बॉन्डो NH और CS3, इट इज N-मिथाइल बेंजामाइड। और N-मिथाइल बेंजामाइड को देखकर हमको ये समझ में आ रहा है क्या कि ये हाइड्रोक्सिल अमीन और फॉलोड बाय H2SO4 की हीटिंग से बना प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोडक्ट है, दिस प्रोडक्ट obtained by Beckmann's rearrangement। ये देखो, ये तो बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। और बेकमैन्स रीअरेंजमेंट में क्या होता है, जो कीटोन के ऑक्साइम्स होते हैं उनको जब हम यहां पर एसिड की प्रेजेंस में हीट करते हैं, या कोई एसिड का जो हम कह सकते हैं कि N-हाइड्राइड होता है उसकी प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो फिर मुझे N-मिथाइल बेंजामाइड यानी कि N-एल्काइल बेंजामाइड मिलता है। तो इसको देखकर हम क्या गैस कर सकते हैं, यहां पर इनिशियली, देयरफॉर इनिशियली जो B प्रोडक्ट होगा, B वुड बी, वो कुछ इस टाइप का कीटोन होगा, C6H5 C डबल बॉन्डो CS3, मतलब एसिटोफिनॉन, दैट इज एसिटोफिनॉन। मैं इतने 100% श्योरिटी के साथ कैसे कह रहा हूं, क्योंकि इसका जब मैं ऑक्साइम बनाऊंगा तो सबसे पहले हम इसका ऑक्साइम बना लेते हैं। ये देखिए, इट इज C6H5 C डबल बॉन्डो CS3। इसको हम रिएक्ट करा देते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, क्योंकि हम सबसे पहले ऑक्साइम बनाएंगे और ऑक्साइम बनाने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा हाइड्रोक्सिल अमीन। तो ये मैंने हाइड्रोक्सिल अमीन यूज कर लिया है और इससे मैं सिंपली वाटर एलिमिनेट कर देता हूं। ये देखिए, ये मैंने वाटर एलिमिनेट कर दिया, तो हमको यहां पर मिल गया है ऑक्साइम। ये देखिए, ये ऑक्साइम है। और फिर हम इसका रिएक्शन मैकेनिज्म जानते हैं। ये जो ऑक्साइम बना है इसको अगर मैं H2SO4 के साथ, मतलब H+ के साथ, केम फ्रॉम H2SO4 से रिएक्ट कराता हूं, तो ये सबसे पहले OH ग्रुप प्रोटोनेटेड हो जाएगा। मैं इस रिंग को अब C6H5 लिख देता हूं, ये प्रोटोनेशन हो गया।
ये गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, गुड लीविंग ग्रुप, इसके अंदर से वाटर एलिमिनेट हो गया, OH2 प्लस, यानी कि ये वाटर एलिमिनेट हो गया। इससे हमको सबसे पहले इस टाइप का एक कैटायन मिल गया, ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब जनरली हम जानते हैं कि जो भी ग्रुप OH का एंटी होता है वो रीअरेंज होता है, लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली हमको सिन और एंटी तो दे नहीं रखा था, हमको तो अभी सिर्फ दो टाइप के प्रोडक्ट गैस करने हैं। यहाँ पर मैं फिनाइल को भी रीअरेंज कर सकता हूँ और मिथाइल को भी रीअरेंज कर सकता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, क्योंकि हमको प्रोडक्ट क्या मिला है वहाँ पर, एन मिथाइल बेंजामाइड, इसका मतलब मिथाइल ग्रुप वहाँ पर शिफ्ट हुआ है, तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट करा देता हूँ। ये मैंने 1,2 मिथाइल शिफ्ट करा दिया, C6H5 C डबल बॉन्ड एंड CH3, और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया, जिसके ऊपर हम फिर वाटर का अटैक करा देते हैं। ये वाटर जो जनरेट हुआ है यहाँ पे, अटैक ऑफ वाटर, और जैसे वाटर अटैक करेगा ऑक्सीजन के थ्रू, ऑक्सीजन पर टेम्परेरी पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसको कम करने के लिए प्रोटॉन की फॉर्म में H+ एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमको ये मिल जाएगा, देखिए इनॉल, ये इनॉल बन गया, और इसके अंदर टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, इट इज टॉटोमेरिज्म। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करके मैंने यहां भेज दिया, H मैंने यहां भेज दिया, तो ये C6H5 C डबल बॉन्डो NHCH3, तो ये पूरा बेकमैन्स रीअरेंजमेंट का मैंने आपको मैकेनिज्म ही यहां पर बता दिया है। तो यही हमको गिवन था, एन मिथाइल बेंजामाइड। ऑब्वियसली यहाँ पर जो प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली हो सकता है उसमें यहाँ पे फिनाइल रिंग हो तो एन फिनाइल एसिटामाइड भी हो सकता है, लेकिन अभी मुझे एन मिथाइल बेंजामाइड ही रिपोर्ट करना था, तो ये तो हमने बना लिया है एन मिथाइल बेंजामाइड। ये देखिए एन मिथाइल बेंजामाइड, तो बी यहाँ पर पक्का हो गया, एसिटोफिनॉन है। अब जो एन मिथाइल बेंजामाइड है उसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट कराना है, तो अगर मैं इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट कराता हूँ, LAH के साथ रिडक्शन कराऊंगा फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो हमने डिस्कस किया है कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 4 हाइड्रोजन सप्लाई करता है वो अमाइड्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अमीन्स के अंदर, तो ये 4 हाइड्रोजन की रिएक्शन ऐसे हो जाएगी। ये देखिए ये वाटर एलिमिनेट हो गया है, और हमको जो प्रोडक्ट यहां पर देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा, इट इज C6H5 CH2 NH एंड CH3, तो ये बन गया एन मिथाइल एनिलीन, तो ये तो C हो गया है, एन मिथाइल एनिलीन C हो गया है। तो B गैस कर लिया हमने, C गैस कर लिया, अब A, तो देखिए अगर B एसिटोफिनॉन है तो इसका मतलब A क्या है, ऑब्वियसली क्योंकि ये सिंगल प्रोडक्ट बना है तो सिमेट्रिकल एल्कीन होगा, तो इसका मतलब A ये है। ये देखिए सबसे पहले मैं एसिटोफिनॉन को लिख लेता हूं, इसी के 2 मॉलिक्यूल, तो ये हमने 2 मॉलिक्यूल लिख लिए, और इसमें से फिर मैं ऑक्सीजन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ये मैंने ऑक्सीजन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमको इससे इनिशियली एल्कीन समझ में आने लगा। ये देखिए ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, ऑब्वियसली ये A, तो इसका अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो यहाँ पर C6 7 8 9 10 और 6 मतलब C18 हो गया ये, 6 7 8 9 10 और 6 मतलब 16, C16 S16। ये देखिए, और आप सोच सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि सर जो C16 S16 है उसके तो और भी एल्कीन्स पॉसिबल हैं जो हमको सिंगल प्रोडक्ट दे सकते हैं, जैसे ये हो सकता है सर, ये देखिए है ना, या CH3 को यहां लगा दीजिए, CH3 को यहां लगा दीजिए,
CH डबल बॉन्ड CH एज इट इज रहे, लेकिन आपको इससे जो एसिटोफिनॉन के थ्रू हमने एन मिथाइल बेंजामाइड बनाया वो नहीं मिल पाएंगे। तो ये सब पॉसिबल एल्कीन्स हो सकते हैं, पॉसिबल एल्कीन्स, लेकिन क्योंकि वहां पर हमको एग्जामिनर ने एक हिंट दे दिया था कि एन मिथाइल बेंजामाइड बन रहा है, इसलिए पक्का है कि जो एल्कीन है वो यही है। और अगर आप इसका ओजोनोलिसिस कराते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, पेन रखेंगे और ऐसे यहां पर ऑक्सीजन को कनेक्ट करेंगे, तो हमको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, एसीटोन। इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। एग्रीड? तो क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट को कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। सी हमने ये लिखा था, ये सी, एन मिथाइल एनिल। तो आप अपने आंसर को जरूर चेक कर लीजिएगा और इसी प्रकार के अगले प्रॉब्लम के लिए फिर तैयार रहिएगा इसको चेक करने से।